On the basis of interview, I can prepare a different research. देखिए इंटरव्यू क्या होता है. Suppose I do not know anything about prison, right? समझ में आ रहा? And then what will I do? I will seek permission from the officers to visit a particular prison, whether in UP or in Haryana or in Delhi. Once I go to the prison, then I ask different questions or I interview certain prisoners personal. वो इंटरव्यू है उनसे. आपकी उम्र क्या है? आपने क्यों मर्डर किया? किसका मर्डर किया? लव अफेयर में मर्डर किया या पैसे के चक्कर में किया? ड्रग के चक्कर में किया? So I am getting some information by virtue of interviews from prisoners direct. But that's not research. That's an information collection. Then I actually formalize that information. मैं उस information को अलग डेवलप करता हूं शेड्यूल में या क्वेश्चन में, क्योंकि आउट ऑफ दोज इंटरव्यूज आई गेट इंफॉर्मेशन कि क्या क्या है. मर्डर वाले ज्यादा है, गांव वाले ज्यादा है, गरीब लोग सबसे ज्यादा है. क्यों? सो मैं क्यों का रीजन ढूंढना चाहता. Why are this category of people more in prison than others? If I want to do research on that, then I have first to go to the prison to find as to what type of people are there. So I am doing basically double research. वो वाला चीज जो है that is interview, जहां पर्सनल इंटरेक्शन है एंड हैफर्ड इंटरेक्शन है. पहले नाम पूछता हूं, बाद में बीवी का नाम पूछता हूं. बट वेयर डू आई सिस्टमैटिक? फेस टू फेस ही करता हूं, बट सिस्टमैटिक मुझे मालूम है कि आपने मर्डर किया है और ये यहाँ से है, इसकी एज ये है, वो मेरे पास पहले से है. देन आई आस्क द क्वेश्चंस टू हिम कि प्रिजन में साथ ठीक ठाक है, आपको अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं या नहीं करते हैं. दैट विल बी शेड्यूल. तो इंटरव्यू में और शेड्यूल में यही डिफरेंस है. इंटरव्यूज हैपेंस है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं या मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी आया, वेयर बाय यू गेव मी लिफ्ट बाय योर कार, हम कार में बैठे बातें कर रहे हैं. अच्छा आप कहाँ से? आपने बोला था मैं गुड़ मंडी से. तो गुड़ खाते हैं, गुड़ खाना अच्छा होता है. दीज आर हैपेंस ordinary questions, and this is an interview between you and me or an interaction between you and me. So every interaction cannot be research unless my purpose is that out of that interaction I should get something which is very important for me. अगर मैं वो टेबलाइज कर सॉरी सिस्टमैटाइज करूं तो वो एक शेड्यूल बनता है. सर्वे तो मैंने आपको बता दिया छोटा छोटा. Then there is focus groups. The method of doing research method by focus groups is, अगर कोई ब्रिटिश है, अगर कोई बाहर वाला राजस्थान हरियाणा जितने भी हमारे गांव हैं, if he goes by train through these villages, he will find at many places वो जो उपले के बनते हैं ना घर जैसे, have you seen? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. तो मेरे हिसाब से तो जो पहली बार देखेगा वो बोलेगा ये क्या चीज. क्या हट्स भी बनते हैं ऐसे? you will find these are huts, इसमें लोग रहते हैं. फिर उसको बोला जाएगा अरे बेवकूफ ये वो नहीं है, ये हम अपना ईंधन जो है we preserve it in this way. This is process of preservation of our जो भी है एनर्जी, हीट इसमें से फिर जलाते हैं, इसमें से निकल विंटर्स में काम देता है. So once he will interact with you, then he will understand. तब वो different questions बना के लाएगा, फिर पूछेगा. वो
अब ग्रुप्स में क्या होता है, ही विल फाइंड दिस, सपोज रोहतक में है, सॉरी रोहतक में ज्यादा है, तो ये एक ग्रुप है। हो सकता है इधर इधर नहीं होंगे ज्यादा, जो आपका करनाल वाला एरिया है, मुझे लगता है करनाल में ज्यादा नहीं होंगे ये उपले वाले घर, ठीक है, मेरे रोहतक में होंगे। सो रोहतक इज डिफरेंट, करनाल इज डिफरेंट, तो मैं वही ग्रुप्स देखूंगा जहां ये सिस्टम हो, ठीक है। अब देखिए आपके हरियाणा में भले ही एवरीबडी इज अ जाट और मोस्ट ऑफ द पीपल आर जाट्स, बट एवरीबडी इज नॉट राणा, ही इज अ जाट, राणा इज अ जाट, देसवाल इज अ जाट, isn't it? बहुत सारे लोग अलग अलग हैं, दो ऑल ऑफ देम आर इन द वन ग्रुप एज जाट्स, but when we take each one is different, clan wise they are different, but group wise they are same. So if I do research on group basis, I'll do it on the basis of jats. If I do it on the basis of clans, I will do it on others. I will do it on small groups. So group का भी research हो सकता है. Salary wise we can have groups. If I get a salary of 3 lakhs per month, I'll find people like me who are getting the same, and that will be different. Teachers teaching in NLUs can be different. वो तो वैसे भी VIP है, उनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए. But if they are engaged in NLUs, they can be different groups, because I will ask them what is different in environment in your NLU than in my old university. Common university के लोग अलग हैं, that's one group. NLUs के लोग अलग हैं, that's another group. इन बाकी जो गाँव में ला स्कूल्स हैं, वो एक और ग्रुप. सो ग्रुप्स अलग अलग हो सकते. ये इकोनॉमिक बेसिस पर होगा, ये कास्ट बेसिस, दिस कैन बी ऑन कास्ट बेसिस, ऑन इकोनॉमिक बेसिस, ऑन सोशल बेसिस, जैसे जैसे भी आप. अब जब हम कहते हैं when we go to Bihar, we are asking for different castes. So caste wise we can do a research in Bihar, which is different. But if I do research on the same topic of elections in Bihar without caste, then that I am doing with general research. Unbelievable. Please, please. कोई साइज नहीं होता रिसर्च में. देयर इज नो मारा मारी कि आपके 200 लोग होंगे तब रिसर्च होगा. यू मे ओनली 50 sufficient. What's important is that they should represent a good group. आप अंडरस्टैंड करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल है ये, तो मैं कह रहा आपको सैंपल नहीं पढ़ाया गया ना, मैंने पहले ही बोला देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स. नो सैंपलिंग इज वन मेथड. Sampling is a method by which we select out of the 3,000 people, we select only 30 people. So we will apply sampling. If that sampling is representative of the all, then it is correct. So we may increase and decrease sample. Salary group में, if we have all people from 2.5 lakh to 3 lakh per month, then I may add only 30 people. बस एक जैसा ही सिस्टम है, सैलरी में ज्यादा अंतर नहीं. But if I take a peasant or a farmer from Gujarat and a farmer from Tamil Nadu, I think my representative sample have to be different, because conditions are different, the agriculture produces different. इस पे और क्या पूछा था आपने बेटा? ठीक है, रिसर्च में +-5 हमेशा होता है. स्टैटिस्टिक्स में +-5 का लेके चलते हैं,
उतना एरर, दैट्स नोन एज डेविएशन करो, उतना डेविएशन करो हमें परमिसिबल है। सपोज हमें रिजल्ट आता है दैट 90% पीपल डू इट, और दूसरा कोई बोलता है कि नहीं साहब 93% डू इट, तो देयर इज नो डिफरेंस बेसिकली। इतना डेविएशन हो सकता है। अब व्हाई सो डेविएशन? Deviation depends upon when have you taken sample, which part of day it was, morning, afternoon, evening. बहुत सारे factors होते हैं. So people have fixed the deviation, or you can also fix your deviation, say to 1, 2, 3, 5 seems to be max. So हम 90, और जैसे हम grading करते हैं क्लास में, स्कूल में, they are the students who have earned the grade A. ग्रेड ए में 85% से 90% तक आता है। तो ये 5% का जो है फर्क, ये डिविएशन। तो नॉर्मली बिटवीन 85 to 90 we do not differentiate students, we put them in one grade, that's it. ए प्लस उसका होगा जो 90 से 95 तक होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका होगा जो उससे ऊपर। दिस इज स्टैटिस्टिकली मेजर्ड, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। मैं आपको आगे ये बता रहा था। तो देन वी हैव another method which we may apply, but we ignore that, which is very important, particularly in legal research, which is observation. I've been saying the same to the class at every level, that if you are in law, ऐसे तो सब जगह सब सब्जेक्ट्स में होने चाहिए, बट लॉ में द आई शुड बी द लीगल आइज। ये लीगल है तो ईगल की आइज होनी चाहिए। If you pass through ordinary market, a law person after coming from market should know as to what is the cost of घिया का कीमत क्या है, मेथी का क्या है, though he may not require it today. Why? Because this is an assessment. अगर आप मार्केट गए, अपना टूथब्रश लाए और वापस आए, तो आपको मार्केट का कोई अंदाजा ही नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन इसी को बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लोग कहते हैं तोबा तोबा प्राइस राइज है। कैन यू सप्लीमेंटेड कि प्राइस राइज नहीं है? मैं बताता हूँ। सारे लोग कह रहे हैं प्राइस राइज, मैं भी कहता हूँ, अरे मैं अमीर आदमी हूँ शायद, हाँ खैर मैं गरीबों की नीचे वाले सब में हूँ। फिर भी आप देखिए, इंडिया में राहुल गांधी जी भी कहते हैं कि ये डेड स्टेट है इकोनॉमिकली। तनिष्क, यू नो द कॉर्पोरेट ग्रुप डीलिंग इन गोल्ड, बॉम्बे में धनतेरस के दिन तनिष्क डिक्लेयर्ड कंप्लीटली आउट ऑफ स्टॉक। कुछ देर सेल करके आफ्टरनून तक, उसके बाद उनने हाथ खड़े किए, हमारे पास सोना ही नहीं। कहाँ गया? People are purchased, meaning thereby that the people in India or in Bombay have the capacity to purchase gold. The price at that time was 1,32,000 per 10 grams. People have purchased. So can I say to my state is a dead state? I'm assessing a observation. अब देखिए observation in law बिल्कुल acute. If you go for a bail bond, you go in the court of law as a lawyer, asking the magistrate to grant bail to your client. He will ask many questions, right and left, जो उसको पूछना चाहिए. Along with that question or questions, you will be observing his body language. होता है ना बॉडी लैंग्वेज यूज, देखा है बेटा? हर किसी को होता है। आप ईसी साहब के कमरे में जाइए, देखिए बॉडी लैंग्वेज। रजिस्ट्रार साहब के यहाँ जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जाना और उनको बोलना हमें बोला गया, प्लीज डोंट डू दैट, बट when you talk to someone you can understand body language, and when you are appearing before the honorable magistrate you will understand the body language. कभी जज बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा क्या है? अच्छा मीन्स ही
appears to be good in behavior towards you, towards your client. कभी जज कहते हैं यार बहुत ही बुरा सा है. He is very harsh. Whether that comment is needed or not, the judge still comments. देखा नहीं, even Supreme Court में भी कई बार the judge have commented beyond reasons. क्यों भाई? You can't go to home and comment my home in court. जो मेरा कसूर है उस पर कमेंट करिए. मेरा बाप चोर था, why are you commenting on that? So that is observation. आप कोर्ट में बॉडी लैंग्वेज देखिए जज की, पुलिस वाले की जब वो पकड़ता आपको या आप उससे बात करते हैं तब देखिए, गांव वाले लोग तहसीलदार का देखें, स्टूडेंट्स टीचर का देखें. हम क्यों कहते हैं वो बहुत अच्छा टीचर है? क्यों? हमें कोई टॉफी तो देता नहीं कभी. इट इज बिहेवियर, it is his way of talking, it is his concern towards you. That teacher is always good. Who shows concern for you is a very good teacher. है ना? उसके लिए आप स्टूडेंट है, उसके लिए आप वो पौधा है जो वो खुद लगा रहा है. मिट्टी भी चाहिए, खाद भी चाहिए. By खाद and मिट्टी I mean the occasional or the often when he meets you, his behavior should be encouraging. फेल होने पर ये नहीं बोलेगा फेल हो गए तुम नालायक हो, ऐसा. फेल होने पर बोलेगा यार कहाँ गलती हुई, कोई बात, सप्लीमेंट्री आ रहा, विल हेल्प. That is observation. Observation is a very important part of research. मैंने पहले भी बोला बेटा. That's why we use this observation as a very important tool in the qualitative research rather than quantitative. एक बार जब हम करेंगे आपके साथ बैठ के अगर मौका मिला research analysis, I will show you that in quantitative research also you can use observation, but you have to go and make multiple charts, multiple tables. So we avoid it in the quantitative research. Whereas this is important point. Qualitative research शुरू ही नहीं होगा ऑब्जर्वेशन नहीं. मैं कहता हूँ भारत की नारियां सक्षम है किसी भी फील्ड में जाने के लिए. हाउ? कोई प्रिजम्पशन थोड़ी है. इसका मतलब मैंने ऑब्जर्व किया, वो एयर में भी जाती हैं, वो गोला बारूद भी चलाते हैं, वो बाकी चीज भी करते हैं. ऑफिसर्स भी हैं, आईएएस आईपीएस सब ऑफिसर्स. हमारे ऑफिसर भी रहे, आपके भी ऑफिसर हैं. So they are capable of taking every job, every field, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो. So on the basis of that, we observe. Or that observation can be a part of your method. इसी तरह मैंने पहले ही बोला, जितना लिटरेचर बना हुआ है, that itself is a method. आप उसी को पढ़ के तो आगे बढ़ते हैं, जिसको आप सेकेंडरी डाटा भी होते हैं. मान लीजिए अभी मैं आई विल टेक अगेन एग्जांपल. आप एनी लॉ यू टेक, क्रिमिनल, एनीबॉडी हु हैज रिटन अ बुक, जैसे आरसी निगम की एक ही किताब है क्रिमिनल लॉ पर, एक ही वॉल्यूम. इफ यू टेक द बुक ऑफ आरसी निगम एंड रीड इट, यू विल फाइंड इट इज अ टेस्टी वन. उसकी लैंग्वेज जूसी लगती है, परिभाषा इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो अच्छी किताब है. आप वो किताब पढ़ेंगे, दूसरी पढ़ेंगे, तब जाके आपको then you will find the difference between mensaria and culpable homicide and murder. It revolves under the word mensaria. It is the author who has actually classified things, analyzed things, संधिच्छेद करके डाले हैं. Examples. आप देखिए एक teacher who gives good examples in order to make you to understand the subject. I think I rate him as a good teacher. It's not the subject. मैं भी अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने देखा. आजकल तो आपके वो क्या है GTPT क्या जो जितने भी चीजें, you'll find all that whatever I have spoken on that.
बट वो तो लिखा है, समझ में भी तो आना चाहिए. But giving one example, you can understand what it means. Right, friends? So secondary literature is there, or many people have done research on the same area. उनका लिखा हुआ पेपर भी आपके लिए मेथड है. You will not use it directly. आप पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ख्याल आए, तो you will also shape your research in that. Correct? बताइए, इस एरिया पर आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर. हम्म. और स्टूडेंट और टीचर, कहाँ से हैं आप? क्या होता है AI? क्या है AI? PCS में मेरे ख्याल में हजारों लोग निकालेंगे, क्योंकि AI आ गया. कभी यूज किया आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मैं सवाल आपसे गलत नहीं करता. क्या AI आर्टिफिशियल थी डेली लाइफ में कैसे बेटा? हम्म, समझा दीजिए मुझे एक बार, मैं भी समझ लूं. हो सकता है मैं भी करूं शुरू कल से. बोलिए बोलिए, इसमें क्या बात. देखिए, कई ऐसे चीजें होती हैं, खाली when we listen to them they look very good, they look very fine in sound. जैसे गीत है, गाने हैं ना. अब इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट. मैं आज भी मोहम्मद रफी को सुनूंगा, मैं रुक जाता. क्यों? मुझे उसका गाना बहुत पसंद. इट्स नॉट द बोल जो वो बोलता है, इट्स द म्यूजिक. आपको पता नहीं आजकल कौन सा गाना पसंद आता होगा. नहीं, सुनिए, मैं, आप चिंता नहीं करना, कुछ नहीं बोल. सो कभी कभी क्या होता है कि पॉपुलैरिटी के बेसिस पर किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी बेसिस क्या है, वो देगा क्या, या उसने दिया क्या आज तक. कभी कभी किसी चीज में नेगेटिविटी ज्यादा होती है देन पॉजिटिव. ऐसा ना हो कि एआई ऐसा हो कि हम सारे खाली हो जाए, और एआई सारे चीजों का जवाब तो है नहीं. है? अगर आप एआई पर करेंगे तो आपको लास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना बेटा. तो व्हाट विल यू डू फ्रॉम लीगल पॉइंट? एआई में क्या ढूंढोगे? तो कहाँ है रेगुलेशन? मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप मुझे जवाब देना. आप, मैं टीचर समझूंगा आपको अपना. रॉबर्ट्स वो यूज, इजंट इट, which are part of AI. है या नहीं? है. Suppose a patient is to have to undergo a surgery in Delhi or in Haryana, but the actual surgeon is guiding him through his robotic methods from England, right? While doing so, he is successful.
The surgery is completed robotically. The robots enter into the hall. They take him, जो भी कुछ करना है, and the patient is recovered back. But after 2 days, the patient falls ill and ultimately dies. Who is responsible? क्यों? कौन सा डॉक्टर? मैंने यहाँ का डॉक्टर था या इंग्लैंड का डॉक्टर? क्यों? उसने तो हाथ तक भी नहीं लगाया। वो इंग्लैंड है, इतना दूर है, तो इंस्ट्रक्शन से होता है। तो कॉन्स्पिरेसी थोड़ी भी मारने। ये है क्लियर लॉ में अभी तक? इज दिस क्लियर इन लॉ? देखिए, there are certain things which are fantasies. There are certain things which are jargonic. अखबार पर कोई चीज लिखा है, मन करता है ना, मन करता है इस पर रिसर्च करें, लेकिन होगा ही नहीं। वो जार्गन है, वो अखबार बेचने के लिए होता है। मैं एग्जांपल एक दूंगा। हमारे सारे चीफ मिनिस्टर अच्छे, योगी जी कुछ ज्यादा ही अच्छे, क्योंकि बुलडोजर चलाते हैं। अगर यूपी के अखबार में मैं जाता हूँ बस में, यूपी के अखबार में एक हेडिंग है, योगी जी जेल में, और वो अखबार वाला 1000 नहीं, वो मंगाता है, दिखता है उसका 10,000 भी। और जब मैं पढ़ता हूँ, उसमें ये लिखा है कि योगी जी आज किसी जेल में गए यूपी में विजिट करने के लिए। तो अखबार वाले ने हेडिंग गलत थोड़ी दी। अखबार वाले ने हेडिंग दी योगी जी जेल। गलत हेडिंग है क्या? ये जार्गन है, इसी को जार्गन बोलते हैं, अट्रैक्टिव थिंग, जिसको मतलब हम कहते हैं ना, फूला फला के बड़ा आगा दिखा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई सू अखबार वाला? नहीं कर सकता। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कांट टेक ए टॉपिक कि चीफ मिनिस्टर जेल गए, जब है ही नहीं। तो कुछ टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कुछ लोगों की ओपिनियन मिलेगी। तो वो अगर एआई में पीएचडी हो, और वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत से, नेक्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, ऐसा नहीं होता। टॉपिक इज टू बी चोजन, टॉपिक इज टू बी डिस्कस, ये सारे मेथड्स। टॉपिक इज टू बी एनालाइज्ड फर्स्ट इन योर माइंड, इन योर थॉट्स। तभी आपको देखना है पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग रिसर्च। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगी, यू विल फेल इन बिटवीन, एंड दैट फेल विल लीड टू फ्रस्ट्रेशन, एंड फ्रस्ट्रेशन कैन लीड टू मेनी थिंग्स। अब देखिए, हमारे राजस्थान में कहाँ है, ये कोटा में होता क्या है? ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट कैरी सच प्रेशर। सर्टेन पीपल डू नॉट कैरी सच प्रेशर, दे कमिट सुसाइड। ये तो घर में भी होता है। अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मैं नहीं बना, तो मैं वो एप्लीकेशन कि मैं नहीं बना, अब मेरा बच्चा बनेगा, आई एम प्रेशराइजिंग माई चाइल्ड टू बी द डॉक्टर। इट इज नॉट हिज चॉइस, इट इज माई प्रोजेक्शन। मैं अपने अरमान उसमें डाल के देखना चाहता हूँ। So I am basically projecting myself and want to see him or her as a doctor. But suppose she doesn't or he doesn't, वो मानते नहीं है या साल भर जाके फेल होते, रोना धोना तो हम ही है। So research में nothing should be on the basis of project. Nothing should be based on the advice of someone. आपको जो करना है पहले सोचो, कर सकता हूँ ना, नहीं कर सकता। I'll give one example. Suppose your guide जो भी होगा आगे says नहीं साहब, आप हरियाणा के ये पराली जलाने पर कर रहे हो। Absurd. It's a political problem. It can't be the legal.
पराली निकलती है, जला दो नहीं जला दो, खाली यही निकलती है, बाकी देशों में भी तो निकलती है। वहां वो क्या करते हैं वो करो, वो तो सरकारी मसला है। उसमें लीगल रिसर्च क्या करें? ऐसे टॉपिक लेना बेवकूफी वाली। टॉपिक शुड बी सॉलिड। लीगल है तो लीगल पार्ट होना चाहिए, एंड टॉपिक शुड बी सच, आई एडवाइज दैट इट शुड लास्ट एट लीस्ट फॉर अनदर 20 years। इसका दम खम वैल्यू एप्लीकेशन 20 साल तक रहना चाहिए। मेरा एक स्कॉलर, वो प्रोफेसर हो गया, उसने 1900 1992-93 में, यू कैन अंडरस्टैंड अब कितने साल हो, हेट क्राइम पर किया। ठीक है, उन दोनों हेट क्राइम का ज्यादा कोई मतलब नहीं था। हमने किताब उताब में पढ़ा था क्या सब होता है, उधर होता है, कुछ होता है, उसने यहाँ किया। ही डिड एम्पिरिकल, ऐसा नहीं कि कोई, इतना कि एक जज साहब उसके वाइवा थे और उससे पूछा कि हेट क्राइम क्या मतलब, तो कोई रिसर्च नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने किया था, दिखाओ, दिखाया। एंड दैट हेट क्राइम इज स्टिल रेलेवेंट एंड प्रेवलेंट इतने सालों के बाद। अब देखें, इसीलिए टॉपिक ऐसा चूज होना चाहिए जो अपने मन से हो और अपने बलबूते पर हो, और उसका जो रेलेवेंस है एंड प्रेवलेंस है वो आगे 20 साल चले, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। रिसर्च रोज होती है, सब अलमारी की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की अलमारी पर पड़े। एनीवे, मैं रिसर्च ही बोल रहा था। अच्छा, अब आप और क्वेश्चन पूछें, इस एरिया पर कुछ हो तो मैं 10 मिनट में। हाँ, बोलिए बोलिए। हम्म, हम्म। आपके सिलेबस में तो है ही नहीं कोई चीज ऐसा, आपका तो सारा थ्योरेटिकल सिलेबस है सर। मैं तो यही देख के हैरान। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा, ऐसा कोई जवाब तो दूं, मैं हाजिर हूँ, मैं भागूंगा ही नहीं तब तक। डेटा कलेक्शन इज ए ट्रुथ, प्लस इट डिपेंड्स अपॉन योर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मीन सैंपल जो आपका हो। अगर आपका सैंपल इलिटरेट हो, गाँव में हो, तो कैसे लेंगे आप उनके से? तो आपको चौपाल में ही जाना पड़ेगा ना, जहाँ 10 बुजुर्ग बैठे हैं, चाचा ताऊ वो सब कुछ बैठे, फिर उनसे समझाना होगा, पढ़ना होगा, या आपको खुद ही अल्टरनेटिव ढूंढने हैं। लाना तो है डाटा, आपको करोगे क्या? तो अल्टरनेटिव ढूंढना ही एक रिसर्च है सर। तो आपको दूसरा अल्टरनेटिव है, जाओ के किसी बड़े बूढ़े को अपने साथ ले लो, तो बोलो चाचा मुझे ये चाहिए था, वो और चाचाओं या ताऊओं के पास जाके आपको दे दे, या उनसे कहेगा कि छोरा अपना है उसको दे दो। ये तो छोटी लिया। बड़ी में कभी कभी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा एक इंसेंटिव टाइप देना है, उनको बोलना है कि नहीं ये बड़ा अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। So you have to convince them. How much is your convincing power? You will acquire that. मैं अपनी बात, मैंने प्रोफेशन पर काम किया, जो छोड़े गए थे प्रोफेशन पर, फिर जिनका प्रोफेशन पूरा हुआ था, वो भी दिल्ली जैसे शहर। मैं एक निकला, एड्रेस लिया, प्रोफेशन कहाँ कहाँ थे, कहाँ गलियाँ थी दिल्ली। आज घबराता आदमी तब तो ज्यादा। गया मैं किसी के घर में, शुरू में तो मना ही करेंगे ना, फिर मैंने सोचा कि कैसा किया जाए यार, ये तो गलत। फिर एक ने पूछते पूछते बोला, सर आप वही है ना जो पुलिस में होता है प्रॉब्लम? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए अपना, आपका सब माफ हो जाए। मेरी फॉर्मल चल गई। जहां जहां मैं गया वहां में बोला मैं तो बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट से
आप प्रोफेशन पर थे, अब आपका सारा वो माफ हो गया, 3 साल हो गए। आप मुझे 2-4 सवाल दो। साहब बिलीव मी, मैं जहाँ जगह गया मैं तो हम उतने मर गया पीछे-पीछे कोका, फैंटा, मिठाइयाँ, कुछ तो मज़ा आ गया ये रिसर्च करने। झूठ बोला मैंने, इसमें कोई शक नहीं। तो आप सच बोलो या झूठ बोलो, ये मेथड आपको अडॉप्ट करना हो। अब देखिए जजेस के साथ, जजेस ने भी इंटरव्यू नहीं दिया दिल्ली में, पर्टिकुलरली लोअर कोर्ट जज। मैंने प्रोसीजर अप्लाई किया, मैं हाई कोर्ट गया, एप्लीकेशन दी, एक जज साहब मदद करने के लिए तैयार थे, बट वो रजिस्ट्रार हो गए। ऐसे रजिस्ट्रार हो तो सीधे चले जाने चाहिए ट्रम्प के पास। वो मना किया, आप क्या करो। देयर वाज नो रिप्लाई। आई रिवर्टेड बैक, और मेरा एक जानकार जज, उसकी किताब पढ़ेंगे, जस्टिस जसपाल सिंह, वो हाई कोर्ट जज बना बहुत देर से। बोला क्या बात, आप वापस आ गए। मैंने कहा सर बड़ा मायूस हो गया मैं, मना कर दिया लोग ने। बोला कोई बात, कितने आपके क्वेश्चन है। मैंने कहा सर 10-20 है। कह रहा तो 20 तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि वो सेशन जज था, उसने अपने चैम्बर में ही जज को बुला के 2-2 3-3 करके बनवा। फिर मैंने दूसरा तरीका देखा, कोई एक जज जानकार निकला मेरी उम्र का, उसने भी 2-3 जजेस दिए, तो मेरा कोटा पूरा हुआ 25 जजेस का। आप क्यों क्या, तो मेथड आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा सॉफ्ट मेथड नहीं है कि लिखा हुआ है आप जाइए वो जवाब देंगे, नहीं देगा, क्या करोगे, देते ही नहीं। यही तो प्रॉब्लम है क्वेश्चन है, तभी तो लोग इंटरव्यू शेड्यूल यूज करते हैं बेटा। ये और बोलिए, और पूछिए, मैं दूसरे टॉपिक पर चला जाता। हाँ हाँ, एक्सक्यूज क्यों। इस कंट्राडिक्टिंग तो ज्यादा अच्छा, कंट्राडिक्ट तो करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। वही उधर भी हो वही इधर, तो देखिए वी कॉल इट रिसर्च इन थियरी एंड रिसर्च इन एक्शन। दो चीजें हैं, थियरी वाला रिसर्च और एक्शन वाला रिसर्च। एक्शन इज एम्पिरिकल, थियरी इज डॉक्ट्रिनल। आप कोई भी टॉपिक बोलिए नाम है जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, हो चुका है, कोई भी अच्छा बुरा जो आपको बुरा लगता है बताइए, जो कंट्राडिक्ट करता है आपको लगता हो। आप कहाँ से हैं? बोलिए। इसमें कंट्राडिक्शन क्या है। उन लोगों को मालूम है, those who are answering your question here, do they know what it means? Do they know what AI is? If we give ownership to someone of AI, तो तबाही होगी या अच्छाई होगी उनको मालूम है। देखिए आप मुझसे पूछेंगे, टू बी ऑनेस्ट बीइंग ए टीचर ऑफ लॉ, मैं तो इस क्वेश्चन पर जवाब नहीं, तो मुझे खुद ही पता नहीं। तो एआई वैसे जनरली सोच लें 2 मिनट, तो अगर मैं एआई का सारा चीज आप ही को दे दूं तो मेरा बाकी कहाँ रहा। देन यू आर ऑथोराइज्ड टू चेंज मी फ्रॉम दिस दिस शक्ल से दूसरी शक्ल, मैं इंसान से शेर बन सकता हूँ। यही है ना एआई आपका, शायद क्या है। कोई तो मैं पूछ रहा हूँ।
आप जो ओनरशिप की बात कर रहे हैं बेटा, व्हाट डू यू वांट? हुँ, नहीं वो how do they use this AI? Suppose someone is there, he is the master of AI. What is the use of that AI? What is he doing? Is it related to drugs? Is it related to human beings? Is it related to जैसे कुछ और भी डिजाइनिंग? वो अपने एआई में क्या कर रहा है? मैं बोल रहा हूँ आप कॉपीराइट में मीन्स ही इज क्रिएटिंग समथिंग, ही इज राइटिंग समथिंग, ये है ना? वो ऐसा क्या चीज बनाता है, उस पर निर्भर होगा, उस पर डिपेंड होगा। सपोज ही इज क्रिएटिंग ए ड्रग, राइट? और ही इज सेलिंग ए ड्रग, उसका कॉपीराइट होगा या नहीं होगा, वो है ना। बट ड्रग क्या है, किन पर इफेक्ट है, उस पर होगा। बट इफ इट इज ऑलरेडी कॉपीराइट उसका है, तो एआई पर होगा या नहीं होगा, हु विल डिस्कस इट? तो एआई में वो बनाता क्या है? एकदम एआई का कॉपीराइट। आपने वो, वो देखे हैं जो डुगडुगी बजा के खेल दिखाते हैं, या वो सांप निकलेगा ताली बजाओ? एआई तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कुछ। है क्या ये? व्हाट इज इट इज बेस्ड, व्हाट इज सॉलिड ऑन दिस अबाउट? इज अ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इज इट फॉर बेटर पर्पस और फॉर अदर पर्पस? वेरी गुड। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपका, जिसकी प्लीडिंग आप कर रहे हैं, इफ इट इज फॉर बेटर पर्पसेस, द कोर्ट्स कैन थिंक अबाउट। बट इफ इट फॉर, बोलो, हाँ बोलो। ऐसा काम थोड़ी चलेगा। आप कल को बोलेंगे कि अमित शाह को कॉपीराइट दे दो, ये ऐसा एआई बना रहा है जो चाइना को 5 मिनट में खत्म करे, क्या होगा? आपके कहने से नहीं होगा ना। और ये थ्योरेटिकल लिखना है इसमें मेरे साथ, बाकी तो जो विद्वान लोग हैं इस एरिया में, दे कैन गाइड यू बेटर। मेरा इतना ही लिमिटेड नॉलेज है। अनलेस इट इज फ्रूटफुल, अनलेस इट इज एडवांटेजेस, इसमें कंट्रोवर्सी तो रहेगा। और कोई क्वेश्चन? यस यस, एवरीबॉडी इज ऑल इट। मैंने बोला, इंटरव्यू शेड्यूल होता है बेटा, इंटरव्यू शेड्यूल वैसे ही होता है जैसे क्वेश्चनर होता है। वो उसी वर्नाक्युलर में होगा जिसमें वो बोलते हैं। मान लीजिए मैं हिंदी जानने वाला, तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम डूइंग रिसर्च इन इंग्लिश। तो क्वेश्चनर हिंदी में क्यों है? क्वेश्चनर इज नॉट meant for you, question is meant for your sample. If your sample is illiterate, you will have to make a questionnaire like that. Not only that, you will have to translate him. You can carry a translator along with, who will translate that into that. Suppose मैं हरियाणा में गया एक क्वेश्चनर लेके, ठीक है, और बिल्कुल इंटीरियर में गया, तो वो ये तुर्कियत करके ही तो मुझे फेल करेंगे, मेरे को समझ में नहीं आया। So it is better that I take a translator along with me, who will listen to them and will communicate to them, है? और दूसरा, मैं उन्हीं की भाषा में क्वेश्चनर लिखूं पहले ही, अपनी जगह इंग्लिश रखूं, बट उस इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी, तेलुगु जो भी कुछ है लोकल पर, उसमें ट्रांसलेट करें।
यही 2 तरीके अभी तक, दूसरा तो कुछ और होगा। दीज़ आर द ईज़ी मेथड्स। ट्रांसलेटर मिलते हैं, ट्रांसलेटर चलते हैं, असिस्टेंट जिनको बोलते हैं, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, as you speak to them, they will say they are all helpful people. Easy way है, it's nothing difficult. या अपनी सहेली को आप साथ ले सकते हैं, जो आपको मदद कर सकता है, ऐसे होता है। टीचर हो, टीचर को साथ ले सकते, विलेज में कोई हो जो आपको उस विलेज की मदद करे, यू कैन चूज एनीवन, इट्स नॉट ए बायकॉट, नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ में। व्हाई हैव यू टेकन दिस मैन, व्हाई हैव नॉट। और बताएं। चले, शुड आई मूव टू, और भी है कोई तो बता दीजिए। हम्म, ये, जितनी मर्जी, जितना आपका कंफ्यूजन होगा उतना ही ब्रॉड होगा। जितना कंफ्यूजन होगा कि आप, मैं रिसर्च क्या कर रही हूँ, उतना ही ब्रॉड होगा, और जितना आपका करेक्ट हो उतना ही शॉर्ट होगा। दूसरी बात, रिसर्च का टाइटल, इट शुड नॉट बी द कंक्लूजन। हम लिखते हैं ना टाइटल के भी, वो कंक्लूजन होता है, वो टाइटल नहीं होता बेटा। जैसे हम लिखेंगे द रेट ऑफ डाइवोर्स इज मोर कॉमन, इज कॉमन, मोर तो नहीं, द रेट ऑफ डाइवोर्स इज कॉमन इन द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। ये रिसर्च टॉपिक नहीं है, ये कंक्लूजन है टॉपिक का, है या नहीं। हम पहले से ही सिद्ध कर चुके हैं कि यूथ में यहाँ डिवोर्स रेट ज्यादा है। अगर हमें यही टॉपिक लेना है तो कैसे लिखे आप बताइए प्लीज। हम्म, बताइए, देन हाउ टू डू इट। अगर मुझे करना होगा तो मैं लिखूंगा लिटरेसी इन नो वे, लिटरेसी इज नॉट ए सोल्यूशन टू द रेट ऑफ डिवोर्स इन यंग इंडियंस और यूथ वगैरह। तो मैं लिटरेसी पर टेस्ट कर रहा हूं, क्या पढ़े लिखे लोगों में डिवोर्स ज्यादा है या नहीं है। या अगर मुझे पॉवर्टी पर करना तो मैं लिखूंगा इकोनॉमिक्स एंड लिटरेसी इन नो वे, सॉरी, आर नॉट और रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट ऑफ डिवोर्स। इसका मतलब जो गरीब होगा शायद वो ज्यादा डिवोर्स में जाएगा इकोनॉमिकली, और लिटरली अगर वो अनपढ़ होगा तो वो भी ज्यादा करेगा, और जवाब में जो मिलेगा वो अलग होगा। मुझे लगता है नहीं होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरा टाइटल फाइनल, टाइटल शुड बी आस्किंग, नॉट फाइनली डन, कि मैं ये करूं तो मिलेगा कुछ। और एक चीज में आपको, आप सीखने की कोशिश करें, ये एआई पे आई, ठीक है ना, थोड़ा सा कम ही करें, ये ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगा। आपको करना क्या है एलएलएम के बाद, पहले वो भी आप देख लीजिए ना। व्हाट आर यू टू डू, व्हाट आर योर प्लानिंग्स। आपको मैजिस्ट्रेट वजिस्ट्रेट बनना होगा, जो भी होगा, तो वहां तो ये ऐसा रिसर्च काम ही नहीं है। आपको टीचर बनना है तो तब भी रिसर्च ऐसा हो जिस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू हो। अगर आपको कारपोरेट कारपोरेट, मुझे नहीं पता वहाँ क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं, वहां तो रिसर्च मांगते हैं नहीं, वहां तो बंदा चाहिए, वो उस हिसाब से भी आप देख लीजिए ना।
आप रिसर्च किस पर करना चाहते हैं? इफ यू वांट टू गो टू द एकेडमिक्स, डू सम रिसर्च, जिसके और रिसर्चेस करेंगे लोग। अदरवाइज सारे रिसर्च करने को तैयार है। आप किस पर करना चाहते हैं? एआई। हाँ जी। चलिए। कहाँ से किया है एलएलएम? हम्म? अभी एलएलबी कर रहे हैं? यहीं के स्टूडेंट है? सोनीपत के? नहीं नहीं, स्टूडेंट यहीं के हैं, एलएलबी यहीं से किया? लॉयड से? तो फिर मौलाना सलीम ने तो पढ़ाया होगा आपको आईपीआर ज़बानी। वहाँ कौन पढ़ाता था आईपीआर? मधुकर? चलिए। लोगों ने क्या क्या आज से 10 साल पहले जहां कहीं था, कॉपीराइट, सारे राइट्स, पता नहीं क्या क्या, सारे राइट्स, उसके बाद आईपीआर, फिर आईपीआर में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल म्यूजिक, सारे बुत, सारे शाल, सारे दुशाले इसी में डाले। कितना होगा आईपीआर में? सेचुरेशन पॉइंट होता है बेटा। वो हमारे गांव में कहावत थी कि अगर पत्थर मारोगे तो 4 लोग मरेंगे, इस किस्म के। वही हाल है आईपीआर का। पत्थर मारने से 4 आईपीआर वाले जख्मी हो जाएंगे। आईपीआर की एप्लीकेशन देखो ना तुम। खाली आईपीआर से क्या होगा? आईपीआर में एक एरिया पर एप्लीकेशन देखी। आप हरियाणा से हैं क्या, दिल्ली से? राजस्थान से हैं? तो आपके पास तो खजाना है आईपीआर। जितना ट्रेड है, जितने भी वो बनते हैं वहां के डिजाइन और वो, तो आप डिजाइनिंग पर करिए ना आईपीआर एरिया। फिर देखिए आप कैसे चमकेंगे। किस पर कर रहे हैं? यहाँ तो वो कपड़ा जो उस पर वो लगाते हैं, वो कम से कम 3-3 हजार, 4-4 हजार का मिलता है टेबल क्लॉथ। राजस्थान में कहाँ से हो प्रॉपर? पढ़ा भी वहीं से? पढ़ा भी जयपुर से? हम्म? वहां कहाँ पहुंचे जयपुर से? नजदीक है राजस्थान से नोएडा। चलिए, अच्छी बात। बट डू इट ऑन समथिंग। आईपीआर में भी कमी नहीं है, आईपीआर में भी एरिया। जो एरिया आपको कल फेम दे दे, नेम दे दे, और आप कुछ आगे कर सकते हो, हिंदुस्तान रह के कहीं दुनिया भर में घूम के, उस पर करो। मेरे हिसाब से ये जो आपका डिजाइनिंग डिजाइनिंग है, इसमें तो आता है आईपीआर। आईपीआर तो सबसे रिलेट होगा। मैंने देखा ही नहीं आज तक कोई आईपीआर और क्रिमिनल लॉ कर, जबकि सारा आईपीआर क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। करता ही नहीं कोई। आईपीआर मीन्स आईपीआर। बंसल साहब ने साइन किया, मैडम ने जो जवाब दिए, वाह वाह हो गया, डिनर हो गया, खत्म। क्रिमिनल लॉ लगता है, आईपीआर में नहीं लगता। मुझे लगता है एनीबॉडी फाउंड गिल्टी ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट, वो कहाँ जाए, उसको पनिशमेंट कहाँ मिलता? क्रिमिनल है कहीं नहीं? क्रिमिनल भी है कहीं नहीं? खाली सिविल रेमेडी। पेटेंट की वायलेशन हो तो क्या होगा? सत्यम वत्यम में क्या हुआ? हम्म, थोड़ा सा हट के करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई। थोड़ा सा हट के करिए, जो नया चीज है, आईपीआर को यूज करिए।
दूसरे लॉ के साथ लॉज़ तो बहुत है। जैसे कंपटीशन लॉ है, उसके साथ यूज़ करिए देखिए। आप ही का मतलब आईपीआर का भाई। हुँ। और फ्रेंड्स, I have one or two simple footnotes and requests to you. One is please fix next date of your lecture. कब है, क्या नहीं है? तो मैडम यही है आपकी जो अभी थी? और अपने टीचर से एक रिक्वेस्ट करें कि कुछ नहीं तो इस सिलेबस में एक चीज़ ऐड कर लें। वो है एक टॉपिक पर आप एक मैक्रो तो नहीं, एक माइक्रो रिसर्च करें हर कोई कैंडिडेट। यानी हर कोई कैंडिडेट एक टॉपिक ले और उस पे एक फील्ड रिसर्च कर ले। ठीक है? 10 दिन का उनको गैप दे दें, गैप मतलब 10 दिन के लिए दे दें। वो सब अप्लाई करें उसमें।